अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ। इसके 2 दिनों में मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी और ये टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और इसकी राइटर हैं मलिहा लोधी। अच्छा, मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूँ। अच्छा, बैकग्राउंड के अलावा ये वोकेबलरी शीट वगैरह ना वो भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, उसमें आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। अच्छा, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ये है कि आप जो है ना सियासत में ये दूसरी पार्टी को साथ लेकर नहीं चलते, अपने तौर पे काम करने की कोशिश करते हो। और जाहिर है मतलब आम हालात में भी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप सियासी पार्टीज़ मिल के एक दूसरे के साथ ना चलें, नेशनल कंसेंसस ना डेवलप करें। लेकिन ख़ासतौर पर ये जो हमारे पास कोरोना का सारा सिलसिला आया हुआ है, अब इन हालात में भी अगर जो है वो पार्टीज़ एक दूसरे के साथ मिलकर ना चलें तो फिर कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन चीज़ों को जो हाईलाइट किया है राइटर ने। अब इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, थोड़ा मैं इसको बैकग्राउंड आपको दे दूं कि शुरू में तो इन्होंने बताया है कि जी इसमें जो आपकी आवाम होती है वो ये चाह रही होती है कि कोई भी जो कोई नेशनल क्राइसिस आया हो तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यहाँ नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा उनका एतमाद कब ख़त्म होता है कि जब इतने मुश्किल हालात में भी जो है ना, ये मैं आपको अगर दिखाऊँ, यहाँ पे था ये, यहाँ पे अगर देखें कि नथिंग ड्रेन्स पब्लिक ट्रस्ट मोर देन पार्टिजन स्क्वैबलिंग एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड एंजाइटी। उनका किसी चीज़ से जो है आवाम का जो एतमाद है वो नहीं जाता जब मतलब इतने बुरे हालात में भी जो है ना वो पार्टिजन स्क्वैबलिंग हो रही हो। पार्टिजन होते हैं मतलब आप कह लें ना कि तरफदार, कोई एक पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो तो वो पार्टिजन होता है। स्क्वैबलिंग होता है कॉरल। और किस टाइम पे? एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड एंजाइटी। एक इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जी आवाम का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर सियासी पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे से ताउन ना कर रही हों इतने मुश्किल हालात में भी। ठीक है, फिर इन्होंने आगे ये सिंध वाला सारा एपिसोड बताया है कि किस तरह पंजाब उसमें फेडरल में और सिंध में टसल रही, और क्योंकि राइटर के मुताबिक ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर उसके बाद जाके जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं उसमें उन्होंने एक मिनट यहाँ पे था 1990s की एग्जांपल दी है कि उन्होंने कहा वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो टाइम था वो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब पार्टीज़ एक दूसरे से ताउन नहीं करती थी। एक वो है। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत ही उसमें हमारे पास बेहतरी आई 2008 में, ख़ासतौर पर जब हमारे पास ये 18th अमेंडमेंट आई 2010 में, तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ बेहतरी आ रही थी। मतलब पार्टीज़ मतलब कि गिव एंड टेक करके कुछ, मतलब आप कह लें कि वो हिसाब नहीं था जिस तरह 1990s का था। तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा क्या क्या कहा कि एक चीज़ आ गई हमारे पास, फ्रीयर ब्रॉडकास्ट मीडिया। उसने कहा इस चीज़ ने आके पोलराइजेशन को मज़ीद हवा दी, बजाय इसके कि हम बेहतरी की जानिब जाते और जो सियासी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से ताउन करते, वो हम मज़ीद पोलराइजेशन की तरफ चले गए। उसमें उन्होंने एग्जांपल इस तरह दिया है, जिस तरह हमने देखा होगा हमारा मीडिया था, उसमें क्या किया जाता था, हर पार्टी का एक बंदा बुला के उसको कहा जाता था कि हाँ जी अब डिफेंड करें। और जिस लेवल पे जाके वो बंदा डिफेंड करता था मतलब कि एक तरीके से ना आपका वो नहीं कंसेंसस नहीं डेवलप हो पाता था कि वो ज़्यादा टॉक शो ज़्यादा चलता था कि भाई जहाँ पे ज़्यादा बोल रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, लड़ाई मार कुटाई हो रही है, तो वहाँ पे एक तरीके का ना आपका कंसेंसस डेवलप ही नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि ये मीडिया का रोल था। फिर उसके बाद उन्होंने पीटीआई पे किया है कि जी एक तो इनका ये सोशल मीडिया था, जिस तरीके से इन्होंने टैकल करने की कोशिश की, और उससे भी क्या हुआ, ये पार्टिजन अप्रोच आई, पोलराइजेशन को हवा मिली। फिर उन्होंने कहा कि जब ये चले तब तो समझ आता था जब ये लोग कहाँ थे अपोजिशन में, लेकिन उन्होंने कहा जब ये उसमें हुकूमत में भी आ गए तो इनका रवैया नहीं बदला। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब एक ट्रांजिशन फेज़ होता है ना कि आप पहले अपोजिशन में हो फिर आप आ गए हो उसमें हुकूमत में, तो आपका कुछ चेंज हो हिसाब आप, लेकिन उन्होंने वही रिजेक्शनिस्ट अप्रोच इनकी रही कि बाद में भी आके जो है ये इन्होंने दूसरों से ताउन नहीं किया, ख़ासतौर पे सिंध से। तो एक ये चीज़ बता रहे हैं। और एंड में जाके इन्होंने बताया कि जब एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई क्राइसिस आता है तो उसके डील करने के लिए भी हमें एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टेप्स चाहिए होते हैं। और ये जो मतलब हमें नज़र आया है पिछले दिनों में वो इसके बिल्कुल उलट था। लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो टाइम है कि हम बिल्कुल ऐसी अप्रोच अपनाएं कि मतलब इसको, ताकि हम प्रॉपर तरीके से कोविड-19 को टैकल कर सकें। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इन्होंने पूरे इसमें ओपिनियन में ये बताया हुआ है कि हमें इतने मुश्किल हालात में है वो उसको उससे निकलना होगा। पार्टिजन अप्रोच को सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर नहीं चलना होगा, सारी पार्टीज़ को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम एक ऐसा नेशनल कंसेंसस डेवलप कर सकेंगे जिसमें हम जितने भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आफ्टर मैथ हैं कोरोना वायरस के, तो उससे हम निपट सकेंगे। इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
अच्छा, उन्होंने कहा पीपल हैव मच हायर एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर लीडर्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। उन्होंने कहा बड़ी एक्सपेक्टेशन होता है, तवक्कुआत। उन्होंने कहा लोगों के पास क्या बहुत तवक्कुआत होती हैं, किससे? अपने लीडर्स से। किस टाइम? इन टाइम ऑफ क्राइसिस, जब आपके पास कोई बुरा वक्त आया हो उस टाइम पे, ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे। और उन्होंने कहा दिस सीक अ क्लियर डायरेक्शन, वो चाहते हैं कि उन्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, रीअश्योरेंस मिले, यकीन मिले, एंड अबव ऑल और सबसे ज़्यादा क्या है, यूनिटी हो। किसके दरमियान हो? अमंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इत्तेहाद तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान। वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये ना हो कि भाई एक पार्टी है वो अपने तौर पे चल रही है, दूसरी तौर पे चल रही है। उन्हें कहा इत्तेहाद हो, और वो किसके दरमियान हो? अमंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, तमाम के दरमियान, सो दैट दे वर्क टुगेदर, ताकि वो एक काम कर सकें। किसके लिए? रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी के साथ, एंड पर्पसफुली, किसी मकसद के साथ, एड्रेस द चैलेंज, और इस चैलेंज को जो है वो एड्रेस कर सकें विद दी, इसको हल निकाल सकें इस मसले का। विद द कंट्री फेस विद द नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, होने का जो मुल्क को सामना है इसका नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का, द एक्सपेक्टेशन इज़ दैट, तवक्कुआत क्या है? पॉलिटिक्स विल बी कास्ट असाइड, कि पॉलिटिक्स को एक तरफ, सियासत को एक तरफ रख दिया जाएगा, एंड नेशनल पर्पज़ ऑफ प्रायोरिटाइज्ड ओवर पॉलिटिकिंग, और आप सियासत को छोड़ के आप किसकी तरफ जाओगे? नेशनल पर्पज़ की तरफ। उनका ये तो होती हैं एक्सपेक्टेशंस लोगों की, कि आप यो हो मिल के साथ चलोगे, सारी पार्टीज़ को साथ लेके चलोगे। आम हालात में आप जो भी एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते हो, क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, लेकिन जब इस तरह के हालात आ जाते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस पार्टी के साथ नहीं मिल के चलना, उसके नहीं चलना, आपको मिल के चलना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो था जो पब्लिक देखना चाहती थी, लेकिन और पब्लिक क्या नहीं देखना चाहती? व्हाट द पब्लिक डू नॉट विश टू सी इज़ बिकरिंग एंड पॉलिटिक्स एज यूजुअल। देखा पब्लिक जो नहीं देखना चाहती वो ये है बिकरिंग। बिकरिंग होता है स्क्वाबल, मतलब लड़ाई, मार कुटाई, मतलब लड़ाई आप कह लें एक दूसरे को जो है वो मतलब ज़्यादा ज़बान यूज़ करना दूसरे के लिए, ठीक है, आप ताउन ना करना एक दूसरे के लिए, ये कह लें। और उन्होंने कहा एंड पॉलिटिक्स एज यूजुअल, और उन्होंने कहा आवाम ये नहीं देखना चाहती है पॉलिटिक्स एज यूजुअल, कि आप एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछाल रहे हो। विद अटैक्स ऑन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स दैट सर्व एज डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम एफर्ट्स टू डील विद ऑनगोइंग कोविड-19 क्राइसिस। और उससे क्या होता है कि जब आप अटैक करते हो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, अपने सियासी मुखालफिन को, तो वो क्या होता है, वो एक तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको उस राह से हटा देता है। मतलब जो आप एक कोशिश कर रहे हो कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ जा रहे हैं, और उसके बाद जाके फिर आप एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल होकर अटैक्स शुरू कर देते हो दो पार्टीज़ के दरमियान। तो उन्होंने उससे क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है किस चीज़ से? फ्रॉम एफर्ट्स, उन कोशिशों से जो की जा रही होती हैं इसको डील करने के लिए, जो जारी है हमारे पास कोविड-19 क्राइसिस। हमने कहा नथिंग ड्रेन्स पब्लिक ट्रस्ट, एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा नथिंग ड्रेन्स पब्लिक ट्रस्ट मोर देन पार्टिजन स्क्वैबलिंग एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड एंजाइटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे ओपिनियन की, कि उन्होंने कहा कोई चीज़ ये है वो ड्रेन नहीं करती। ड्रेन क्या होता है? कोई चीज़ डिप्राइव करना, ठीक है। डिप्राइव क्या चीज़ महरूम करना, क्या चीज़ महरूम करती है? पब्लिक ट्रस्ट, आपके लिए अवाम का एतमाद। मोर देन पार्टिजन स्क्वैबलिंग, उनका कोई चीज़ ये ड्रेन नहीं करती पब्लिक ट्रस्ट मोर देन पार्टिजन स्क्वैबलिंग। जब पार्टिजन स्क्वैबलिंग होती है, पार्टिजन होती है जब आप एक अपनी पार्टी की तरफ जो है वो तरफदार होते हो, बजाय इसके कि आप दूसरों को साथ लेकर नहीं चलते। पार्टिजन को अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर होते हो ना, तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन। और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास इसका आ जाता है सपोर्टर और फॉलोअर, ठीक है। और स्क्वैबलिंग हमारे पास होता है कुरल, जब आपस में लड़ रही हो सियासी पार्टीज़ ना, तो उन्होंने कहा नथिंग ड्रेन्स पब्लिक ट्रस्ट मोर देन द पार्टिजन स्क्वैबलिंग एट अ टाइम ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड एंजाइटी। और उन्होंने कहा इस वक्त जो है ना, इन सबसे ज़्यादा एतमाद इनका इस वजह से जाएगा अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर ये पार्टिजन स्क्वैबलिंग होगी। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा ये तो उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए था कि सियासी पार्टीज़ को साथ मिलकर चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा हुआ क्या? द पॉलिटिकल पिक्चर दैट हैज़ अनफोल्डेड, जो हमारे पास सामने आई पॉलिटिकल पिक्चर, सियासी आप कह लें नक्शा हमारे पास सामने आया इन द वीक सिंस द वायरस स्ट्रक इज़ एन अनएडिफाइंग वन। और वो हमारे पास क्या है? वो अनएडिफाइंग वन है। अनएडिफाइंग होता है कि अनप्लेजेंट, कि मतलब वो मतलब बहुत ही आप कह लें कि एक मायूस कुन एक हमारे पास नक्शा हमारे पास सामने आया है कि किस तरह इन पार्टी ने इतने मुश्किल हालात में भी है वो एक दूसरे से ख़िलाफ़ बोलने से ये लोग बाज नहीं आए हैं। उन्होंने कहा रादर देन अ नेशनल पॉलिसी एंड अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स बीइंग इवॉल्व, उन्होंने कहा ये या तो ये है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाती, कलेक्टिव रिस्पॉन्स बनाया जाता इसके ख़िलाफ़, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। द सिचुएशन दैट इमर्ज्ड हैज़ बीन ऑफ प्रोविंसेस स्पेशली सिंध मोस्टली गोइंग देयर ओन वे। उसमें हमने लेकिन क्या देखा कि एक नेशनल पॉलिसी की जगह, कंसेंसस की जगह सिंध अपने तौर पे जा रहा है, एंड द सेंटर टेकिंग अनसर्टन चार्ज ऑफ द क्राइसिस, और सेंटर जो है वो अपने तौर पे जा रहा है। दोनों के दरमियान जो है वो ताउन नहीं है, पोलराइजेशन है। अच्छा, और फिर साथ इन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है ना वो उस पर डाली है
किस पे, पीटीआई पे, कि जो जिम्मेदारी है ना कि एक नेशनल कंसेंसस डेवलप हो, वो आती है फेडरल गवर्नमेंट पे। लेकिन उन्होंने कहा बट द अपॉर्चुनिटी वाज पास्ड अप होता है कि आप किसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, उसको आप एक्सेप्ट ना करो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो मतलब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक मौका था, लेकिन उन्होंने क्या उसको पास्ट अप कर दिया, लेट गो कर दिया, डिस्पाइट ऑफर्स फॉर कॉपरेशन फ्रॉम द अपोजिशन। और उस टाइप पे जब इनके पास कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि भाई हम आपके साथ कॉपरेट करने को, ताउन करने को तैयार हैं। द स्टेटेड जस्टिफिकेशन वॉज दैट देयर कुड बी नो ट्रक विद दोज हु लूटेड पब्लिक मनी। अच्छा, और जो जस्टिफिकेशन दी गई वो क्या दी गई कि कुछ नहीं हो सकता, नो ट्रक। अब नो ट्रक मैं आपको बता दूं क्या होता है। नो ट्रक हमारे पास होता है टू बी अनविलिंग, एक मिनट किधर गया, नो ट्रक। अच्छा, नो ट्रक होता है टू बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट समवन और समथिंग और टू बी इन्वॉल्व विद देम। दे हैव नो ट्रक विद द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। ठीक है, आप किसी के दूसरे के साथ जो है ना, किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नो ट्रक। तो उन्होंने कहा, हुकूमत ने भी यही कहा कि हम उनके साथ नहीं चल सकते, नहीं उनको एक्सेप्ट कर सकते जिन्होंने क्या किया है, दोज हु लूटेड पब्लिक मनी, जिन्होंने जो है अवाम का पैसा खाया है, इन वन फेल सूप। इसका क्या मतलब होता है, इसका होता है सडनली, फ़ौरन, इन वन सिंगल सूप। उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में सिर्फ कि भाई हम इनके साथ नहीं चल सकते, देयर कुड बी नो ट्रक विद दोज हु लूटेड पब्लिक मनी। तो उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में ही, इन वन फेल सूप, ठीक है, एक स्टेटमेंट में ही क्या हुआ, द इंटायर पार्लियामेंट्री मेंबरशिप वॉज रिटन ऑफ। पूरी वो हमारी पार्लियामेंट थी उसको क्या कर दिया गया, रिटन ऑफ कर दिया गया। रिटन ऑफ हमारे पास क्या होता है, आप इस तरह कह लें कि इफ़ यू राइट समवन और समथिंग, ये किधर गया, समथिंग ऑफ, यू डिसाइड दैट दे आर अनइम्पॉर्टेंट और यूजलेस एंड दैट दे आर नॉट वर्थ फर्दर सीरियस अटेंशन। ठीक है, क्या आप कहते हो कोई दूसरे इंपॉर्टेंट थी नहीं है, आप उनको रिटर्न ऑफ कर देते हो। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक फ़ौरन, इन वन फेल सोप, एक उसमें ही आपने क्या कर दिया इन्हें, सडनली एकदम ही आपने सारे जितने भी थे हमारे पार्लियामेंटेरियंस वगैरह, उनको आपने कह दिया कि भाई आप लोगों की है वो कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, और ये एक चांस था किस चीज़ का बनाने का, इंक्लूसिव पॉलिसी का, कि सारी पार्टीज़ मिल के साथ चलें, वो क्या हो गया, स्क्वांडर्ड हो गया, ज़ाया हो गया। The result was to divide not unite the country's political forces। और इसका नतीजा क्या आया कि अब बजाय इसके कि मुल्क जो है वो एक यूनाइट होता है, इत्तेहाद की तरफ जाता, तो वो डिवाइड उसकी तरफ चला गया कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हो गया। सिंध कुछ कह रहा है, यहाँ पे वफाक की जानिब से कुछ और आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये हमें रिलक्टेंस हमें नज़र आई किनकी जानिब से, इसकी जानिब से, early in the crisis to frame a nationally agreed approach by consulting the provinces is explicable only in terms of politics। उन्होंने कहा हम इस सारी चीज़ को किस तरह डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स के तनाजुर में ही डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने कहा a partisan unwillingness to engage with opposition led Sindh। और ये पार्टिजन अनविलिंगनेस थी किसकी जानिब से, फेडरल की जानिब से, कि हमने इंगेज नहीं करना इसको, अपोजिशन को। और किसकी बात करें, सिंध की। दैट सिचुएशन लेटर इम्प्रूव्ड। उनका ये सिचुएशन बाद में तो कुछ बेहतर हो गई, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि बाद में जिस तरह सिंध ने लॉकडाउन किया, उसके बाद पंजाब ने कर लिया, और बाद में एक पेज पे कुछ बेहतरी हो गई थी बाद में। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, बट नॉट नियरली इनफ फॉर अ क्लियरली नेशनल नैरेटिव। लेकिन इतनी नहीं कि दोनों में हम आंगी हुई कि हम कहेंगे भाई एक नेशनल नैरेटिव जो है वो बिल्ट हो गया है। अच्छा, अब उसमें आगे क्या कह रहे हैं, और बाद में फिर फेडरल ने क्या तोजी दी थी कि भाई क्यों हमने मतलब नहीं साथ चल सके। उन्होंने कहा जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे रूलिंग पार्टी की जानिब से, उन्होंने कहा कि जो हमारे हैं 18 अमेंडमेंट के बाद ना प्रोविंसेस खुद आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं अब क्या करने में, कि जी वो अपने खुद कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे, और हर चीज़ रिसोर्स उनके पास होती है तो उनको खुद करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो कहा गया था फेडरल की जानिब से कि भाई वो अपना रास्ता खुद इख्तियार कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से उनकी डिसइंजीनियस एफर्ट है टू जस्टिफाई करने की एब्डिकेशन बाय द सेंटर। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सिर्फ इस तरह है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी से जो है ना वो इनहराफ कर रहे हो, एब्डिकेट कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो अपनी ज़िम्मेदारी। आप कहोगे नहीं जी 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो तो क्या है, इख्तियार जो है वो सारा सूबों के पास है। डिसइंजीनियस क्या होता है, नॉट कैंडिड और सिंसियर। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा उसके बाद हमें क्या नज़र आता है, मोस्ट ट्रबलिंग, मज़ीद परेशान कुन बात यह है कि ये पार्टिजन अटैक्स के बारे में बात कर रहा है। और वो क्या इन्होंने बात बताई है, उन्होंने कहा है कि यहाँ से कुछ गए बेवी ऑफ मिनिस्टर्स, बेवी होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गए यहाँ से हमारे इसके
रूलिंग पार्टी के कराची गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वहाँ पे जाके उन्होंने सिंध गवर्नमेंट पे अटैक लॉन्च किए और उसमें उन्होंने क्या कहा कि और फिर वो राइटर ये कह रही हैं कि इस टाइम पे जाना ठीक है, आपके एक दूसरे के पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, लेकिन इतने नाजुक सूरत हाल पे वहाँ जाना और वहाँ जाके आप इस तरह की सियासत करना और उनको तनकीद का निशाना बनाना, तो उन्होंने कहा वॉज नो मोर देन जस्ट अ डाइवर्जन। उन्होंने कहा वो उससे कहीं ज़्यादा था, डाइवर्जन होता है आप डाइवर्ट कर दो दूसरे की टेंशन ना। तो इट सीम्ड एन एफर्ट टू अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट व्हेन इट वाज सीकिंग पब्लिक कंप्लायंस फॉर अ लॉकडाउन इन द कंट्रीज लार्जेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल सिटी। उन्होंने कहा ये क्या थी, अंडरमाइन करने की कोशिश थी, उसको कम करने की कोशिश थी पब्लिक ट्रस्ट की, किस में, सिंध गवर्नमेंट में। और उन्होंने कहा ये जो गए हैं पीटीआई के मिनिस्टर्स वहाँ जाके, तो ये बिल्कुल एक कोशिश थी कि हम किसी तरह जो है ना इनको नीचा दिखाएं, किसको, सिंध गवर्नमेंट को। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप इतने बुरे हालात में भी जो है ना आप उससे अपनी पार्टिजन अप्रोच से बाहर नहीं आए हो। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि और लेटर बाद में क्या है, एक प्रोमिनेंट रूलिंग पार्टी ने यहाँ तक किया कि उसने अक्यूज़ किया, इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन को ऑफ एगिंग ऑन होता है किसी को इश्तियाल दिलाना। उन्होंने कहा कि जी यहाँ तक कि एक जो सिटिंग मिनिस्टर था पीटीआई का, उसने कहा कि जी इसने एगिंग ऑन डॉक्टर्स हु एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन कराची ओनली टू अर्ज द अथॉरिटीज़। तो उसने कहा कि जी ये सिंध वालों की तरफ से इश्तियाल करवाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स की कि भाई आप जो हो वो कर दो, क्लोज़ कर दो वेन्यूज़ वगैरह, और जहाँ पे ख़ासतौर पे इज्तिमात की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा ये वहाँ पे भी किया है कि उस टाइम पे भी ये लोग पीटीआई वाले बाज नहीं आए। मीनवाइल डेली टायरेट्स कंटिन्यू अगेंस्ट अपोजिशन बाय द फेडरल गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन। उन्होंने कहा जो इनके प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन थे वो हम कहते हैं टायरेट क्या होते हैं, आपके ये डिस्प्यूट वगैरह जो होते रहते हैं ना, इसका हम 1 मिनट में इसमें हमारे पास आ जाता है, टायरेट आ जाता है लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन, आप दूसरे को एक्यूज़ करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो। तो उन्होंने कहा हमें ये नज़र आते रहे ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन की जानिब से कि वो इसको ख़िलाफ़ जो है ना वो करते रहे, एंग्री स्पीचेस करते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे सिंध गवर्नमेंट को। तो बेसिकली ये सारे उसमें ये बताई जा रही हैं कि किस तरीके से जो है इन हालात में भी ये लोग आपस में मिलके एक कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ी ये मैं बता दिया, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक तो उन्होंने 1990s की बात की है कि वहाँ बिल्कुल हालात ऐसे थे कि पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे से ताउन नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद 1990s के बाद उन्होंने कहा कि जब ये 2008 आ गया हमारे पास, तो वहाँ पे जो है हमें कुछ बेहतरी नज़र आई, ख़ासतौर पे एडॉप्शन ऑफ द 18th अमेंडमेंट। जब 18th अमेंडमेंट आ गई तो उसमें हमने देखा कि कुछ कंसेंसस डेवलप होना शुरू हुआ, तो हालात पहले से बेहतर हुए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये एक बड़ा इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया है कि जी हमारे पास ये फ्री एयर ब्रॉडकास्ट मीडिया आ गया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि देखें आप, बजाय इसके कि वहाँ बैठ के एक दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुना जाए और हम कंसेंसस डेवलप होते, पार्टीज़ को आदत होती कि एक दूसरे से हमने ताउन करना है, साथ मिलकर चलना है, वो एक तरह का रोज़ रात को 9 बजे ड्रामा लग गया। एक पार्टी का, हर पार्टी का एक बंदा बिठा लिया जाता और जिस तरह की मर्ज़ी लैंग्वेज यूज़ करो, और जिस तरह एंकर्स की भी कोशिश होती थी कि प्रोवोक करें कि एक तरह का ड्रामा क्रिएट हो, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ होती थी एक पार्टीज़ के दरमियान, तो हमारा क्या है वो अप्रोच डेवलप ही नहीं हो सकी कि दूसरे को सुन सकें हम। अब जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है not unlike other democracies, television's competitive 24/7 news cycle heightened the tendency for intensely partisan debate। उन्होंने कहा ये सारे हमारे क्या हुआ है, टेलीविज़न की हमारी जो कम्पैटिटिव 24/7 न्यूज़ साइकिल था, क्योंकि सारे रेटिंग वगैरह के पीछे होते थे, तो ये क्या इसने क्या किया था, हाइटन कर दिया था, ज़्यादा कर दी थी क्या चीज़, टेंडेंसी फॉर इंटेंसली पार्टिजन डिबेट, कि वहाँ पे कोशिश ये होती थी कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ लेके जाया जाए, उसको डिफेंड किया जाए, बजाय इसके कि आप वहाँ जाओ और आप प्रोग्राम देख के कहो कि हाँ भाई ये दोनों मिलके इन्होंने इस मसले का ये हल निकाला है। दोनों अपने तौर पे लगे रहते थे, लेकिन इससे क्या होता था, एक आप फ़िज़ा ही नहीं बन सकी जहाँ पे दोनों पार्टीज़ या 3 पार्टीज़ जितनी भी मतलब प्रोग्राम में आए होते थे किसी कंसेंसस पे आ सकें। और उन्होंने कहा एनवायरनमेंट वॉज फॉस्टेड, एक इस तरह का माहौल बना दिया गया डेट एसेंचुएटेड, जिसने और ज़्यादा नुमाया कर दिया क्या चीज़, हमारा स्ट्रेटेंसी इन द पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लोग जो हैं वो आपस में मिलके नहीं बैठना चाहते एक साथ। और साथ उन्होंने कहा है इट पॉलिटिकल प्रोटैगनिस्ट फेल्ट दैट इम्पैक्ट वाज क्रिएटेड बाय आउट शाउटिंग ऑन एन ओपोनेंट ऑन टीवी। उन्होंने कहा इम्पैक्ट तभी क्रिएट होता था जब आप आउट शाउट करो, दूसरे से और ऊंचा बोलो टीवी पे, रादर देन एंगेजिंग इन काम डिस्कशन,
कि आप उससे काम डिस्कशन इंगेज ना करो और ज़्यादा ज़ोर से चीखो, तो तभी आपका मौक़िफ़ जो है वो सामने आता था। बेसिकली एग्जांपल दे के राइटर ने बताया कि जी मीडिया ने भी जो है मीडिया की भी गलती है, बजाय इसके उस टाइम पे इस चीज़ को रोका जाता तो आज कल जो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें तो शायद बेहतरी होती कि उनको आदत होती है एक दूसरे को साथ लेके चलने की। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में ही आप जब एक दूसरे को आप यूज़ करी जा रहे हो एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत लैंग्वेज, उसके बाद जो है अब आप एकदम फ़ौरन आप एक्सपेक्ट करो कि नहीं जी अब दोनों पार्टीज़ मिलकर साथ जाएंगी, तो उन्होंने कहा ये काफ़ी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब इसमें और आगे हम देख लेते हैं। बाकी इन्होंने इसमें सोशल मीडिया की बात की है, बाकी मैंने मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। मेन जो चीज़ें वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा सोशल मीडिया है। अब उन्होंने कहा जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये मतलब पहली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट थी किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आय से। अगर आप देखें दूसरी नून वाले PV वाले सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे PTI वाले। लेकिन उसने क्या किया, प्रोड्यूस इट्स ओन इफेक्ट, इसके अपने असरात आए। सोशल मीडिया बिकम अ पावरफुल पॉलिटिकल टूल बट वन दोज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्रेसिव मैसेजिंग एंड पॉलिटिकिंग। लेकिन इसके क्या हुआ, एग्रेसिव मैसेजिंग हुई, पॉलिटिकिंग हुई, जिस तरह आपने देखा होगा। ये मैं सिर्फ किसी PTI के सपोर्टर की बात नहीं कर रहा, हर कोई नून वाला हो वो अपने उसको सपोर्ट करता था, PPP वाले अपने वाले वो करते थे, और वो किसी हद तक भी चले जाते थे। बीच में डीप डाउन आपको पता भी हो कि हमारे लीडर ने गलत किया हुआ है, चाहे बेशक वो PTI वाले हो कोई भी हो, ठीक है, इस बात से कतई नज़र। लेकिन अपनी पार्टी को सपोर्ट करने में वो किसी हद तक भी चले जाते थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि आप एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका सियासतदानों के दरमियान। तो आप देखें सोशल मीडिया पे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, फैमिली मेम्बर आपस में एक दूसरे से कर रहे होते थे कि मतलब बर्दाश्त किसी में है ही नहीं कि जी हम दूसरे का मौक़िफ़ सुन सकें। बस जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो उसको आप अंधी तकलीद उसकी आप कर रहे हो, और कोशिश ही नहीं है कि आपकी मिल के आप कोई इसी स्टेज पे आ सको। अच्छा, अब लेकिन राइटर ये कहना है कि ये सारी चीज़ें आपको अपोजिशन में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका जब आप एक उसमें आ गए हो हुकूमत में, और फिर भी आपका क्या है यहाँ पे वो इसमें आगे आ रहा है ये चीज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स राइवल पार्टीज रिमेन्स रिजेक्शनिस्ट एज ऑल आर रिगार्डेड एज वेनल एंड अपॉर्चुनिस्टिक। उन्होंने कहा ये एटीट्यूड है, इनका रवैया है राइवल पार्टीज़ की तरफ, वो क्या रहा है, रिजेक्शनिस्ट, कि अगर वो कोई अच्छी बात भी करें तो ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं, बिल्कुल जिस तरह अपोजिशन में थे। तो उन्होंने कहा कि अब ये उसमें आ चुके हुए हैं, रूलिंग पार्टी है, तो इनको अपना रवैया जो है वो चेंज करना होगा। अच्छा, और इसमें आगे क्या बता रहे हैं, आगे इसमें हम देख लेते हैं, बस इसका लास्ट पैराग्राफ आ गया वो हम देख लेते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा एन एक्स्ट्रॉर्डनरी क्राइसिस कॉल्स फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शंस बाय द लीडरशिप। उन्होंने कहा जब कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्राइसिस आ जाए तो उस टाइम पे क्या होता है, बहरान आ जाए, तो उस टाइम पे आपको मेजर्स भी क्या लेने होंगे, इकदाम भी एक्स्ट्रॉर्डनरी लेने होंगे, रिगार्डलेस ऑफ द रूलिंग पार्टीज एंटीपैथी टुवर्ड्स इट्स ओपोनेंट्स। और उन्होंने कहा एंटीपैथी क्या होता है, डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, ठीक है। मतलब आप इसको सिमिलर में हम एंटीपैथी का सिमिलर हम कह सकते हैं, एनिमोसिटी हो सकती है, एवर्जन कह सकते हैं, और डिसलाइक ज़्यादा आसान वर्ड रहेगा, एंटीपैथी होता है डिसलाइक। उन्हें क्या इस बात से कहा जाता है कि आप पसंद नहीं करते अपने ओपोनेंट्स को। क्राइसिस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, और क्राइसिस आया है इस मैग्नीट्यूड का, इस पैमाने पे ऑफ कोविड-19 का, शुड अर्ज इट्स लीडर्स टू एटलीस्ट सस्पेंड देयर पार्टिजन कॉन्डक्ट। उन्होंने कहा, राइटर ने बिल्कुल एंड में समअप ये किया है कि इनको क्या अपना पार्टिजन कॉन्डक्ट छोड़ देना चाहिए, कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है और आपको क्या दूसरी पार्टीज़ को भी जाके सपोर्ट करना चाहिए इस नेशनल एमरजेंसी में। एंड डिवाइसिव रेटोरिक फॉर नाउ एंड एम्ब्रेस एन अप्रोच दैट इज़ ट्रूली नेशनल इन स्पिरिट इन प्रैक्टिस। और उन्होंने कहा इस तरह की आप अप्रोच की जगह कि जी आप सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर चलो, आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसी अप्रोच बनानी चाहिए, एक ऐसी आपको उसमें अप्रोच में जाना चाहिए जो क्या हो, नेशनल इन स्पिरिट एंड इन प्रैक्टिस हो, ठीक है। और इसमें हम इसमें क्या है, पीपल एक्सपेक्ट नथिंग लेस फ्रॉम देयर पॉलिटिकल लीडर्स। और उन्होंने कहा लोग जो हैं वो इससे कम एक्सपेक्ट नहीं करते अपने पॉलिटिकल लीडर से, कम से कम के इस हालात में तो वो आपस में एक दूसरे को सुनेंगे बैठ के, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है सियासी महाज नहीं खोल लेंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास जितना भी था ओपिनियन, तो उसमें राइटर ने यही कहा था कि जी हमारी मतलब हिस्ट्री ऐसे रही है कि सियासी पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से ताउन नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि जी एक्स्ट्रॉर्डनरी जब हमारे पास क्राइसिस हो तो वो डिमांड करता है एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स, और अभी वो वक्त आ गया कि हमारे पास जो हैं पार्टीज़ एक दूसरे से ताउन करें, और ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है, तो इससे को किसी तरह जो है वो कॉन्सेप्ट जो है कि आपने एक दूसरे से ताउन नहीं करना, उसको जो है वो रद्द किया जा सके, ठीक है। ये था आज का ओपिनियन। बाकी इसके मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दे दूँगा, youtube.com/DonNewsEditorials, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।